करीब 6 साल पहले 2019 में चीन में कोरोना वायरस पाया गया था। अब कोरोना की तरह ही चीन में HMPV ने कहर मचा रखा है और ताजा अपडेट ये है कि ये वायरस भारत पहुंच चुका है और इसके 2 मामले सामने आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक HMPV वायरस के दोनों केस बेंगलुरु से सामने आए हैं। बेंगलुरु के एक अस्पताल में 8 महीने की बच्ची में HMPV वायरस डिटेक्ट किया गया और दूसरे मामले में एक 3 महीने के बच्चे में ये वायरस पाया गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि एक निजी हॉस्पिटल में ये टेस्ट हुए हैं और इस टेस्ट में वायरस की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अपनी लैब में इसके सैंपल की जांच नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि निजी हॉस्पिटल की रिपोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा है। हालांकि इस वायरस का स्ट्रेन क्या है, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। तो क्या एक बार फिर से चीन से आए वायरस के कारण देश में गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हो जाएगा? क्या एक बार फिर 2020 और 21 में जो हालात थे वही सब दोहराया जाएगा? चीन से बाहर इस वायरस का पहला मामला भारत में दर्ज किया गया है, इसलिए अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या HMPV वायरस कितना खतरनाक है, क्या इसकी कोई वैक्सीन है? अगर वैक्सीन नहीं है तो फिर इलाज कैसे होगा? और इस नए वायरल इन्फेक्शन से निपटने के लिए हमारा देश कितना तैयार है? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले हमारे लिए इस वायरस के बारे में जानना बेहद जरूरी है। HMPV वायरस क्या है? HMPV वायरस का पूरा नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन में HMPV के मामलों में बहुत तेजी देखने को मिली है। डॉक्टरों का कहना है कि ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, यानी सांस की नली और फेफड़ों से जुड़ा इन्फेक्शन। इसमें सामान्य सर्दी जुकाम की तरह ही हल्का इन्फेक्शन होता है। द हिंदू में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस को वैज्ञानिकों ने पहली बार 2001 में पकड़ा था। ये वायरस न्यूमोविरिडे फैमिली से जुड़ा हुआ है। इस वायरल फैमिली का हिस्सा मीजल्स और मम्प्स जैसी बीमारियां भी हैं। डॉक्टरों के मुताबिक HMPV के कारण ऊपरी और निचली दोनों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में संक्रमण हो सकता है। आमतौर पर सर्दियों में और बसंत के शुरुआती समय में इसका ज्यादा प्रकोप देखने को मिलता है, यानी भारत के मौसम के मुताबिक देखा जाए तो दिसंबर से लेकर के मार्च तक का समय। इस वायरस की चपेट में बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग ज्यादा आते हैं। खासकर 2 साल से कम उम्र के बच्चे इस वायरस की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। इस वायरस के लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं, जैसे कि खांसी, बंद नाक या बहती नाक, गले में खराश और बुखार होना। 3 से 6 दिन के अंदर इसके लक्षण सामने आ जाते हैं। हालांकि इन्फेक्शन बढ़ने पर व्यक्ति ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारियों से भी पीड़ित हो सकता है, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी हो जाता है। अब सवाल ये है कि HMPV वायरस फैलता कैसे है और क्या इसकी कोई वैक्सीन है? HMPV वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से या वायरस से संक्रमित किसी चीज को छूने से फैल सकता है। HMPV के इलाज के लिए कोई भी वैक्सीन या एंटीवायरल दवा मौजूद नहीं है। ज्यादातर लोगों को बुखार और दर्द से राहत पाने के लिए ओवर द काउंटर दवाओं की जरूरत पड़ती है। इस वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं करती। हालांकि चीन ने अभी तक आधिकारिक तौर पर HMPV को महामारी घोषित नहीं किया है। इस बीच भारत सरकार ने भी वायरल इन्फेक्शन को लेकर के अपडेट जारी किया है। भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी DGHS के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने सलाह देते हुए कहा कि HMPV से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के प्रति सावधानी बरतने को कहा है। डॉक्टर गोयल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीन में मेटान्यूमो वायरस के प्रकोप के बारे में जो खबरें चल रही हैं, मैं इस बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेटान्यूमो वायरस किसी भी दूसरे रेस्पिरेटरी वायरस की तरह ही है, जिसमें सामान्य सर्दी जुकाम होता है। डॉक्टर गोयल ने आगे कहा कि हमारे देश में सांस से जुड़ी बीमारियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। दिसंबर 2024 के आंकड़ों में से अभी तक इसमें कोई खास फर्क नहीं आया है। हमारे किसी भी संस्थान में बड़ी संख्या में इस तरह के कोई भी मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। बताते चले कि WHO के वेस्टर्न पैसिफिक रीजन ऑफिस के 16 से 22 दिसंबर के डेटा के मुताबिक चीन में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में एकदम से बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें सीजनल इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस और HMPV शामिल है। चीन में नए प्रोटोकॉल के तहत सभी लैब्स को इन्फेक्शन के बारे में जानकारी साझा करने के लिए कहा गया है। हालांकि आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक स्थिति गंभीर नहीं बताई गई है। इस मामले पर ABP लाइव की नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मेरा नाम है आयुष। शुक्रिया।